हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है तुम्बुरु, वेणु वादन। सुरों का मैं संगीत शिक्षक हूँ। अप्सराएं, गंधर्व मुझसे वाद्य वादन सीखते हैं। देव ऋषि नारद चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। उन ब्रह्मपुत्र का अनुग्रह कि मुझे सखा मानते हैं। किंतु जहाँ तक संगीत की बात है, वीणा की अनेक वादन पद्धतियाँ, अनेक राग रागनियाँ उन्हें मैंने बतलाई हैं। भगवान नीलकंठ एवं जगदम्बा भगवती उमा ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया और आशुतोष उमा महेश्वर का दान अपूर्ण तो नहीं होता। मुझे तो उनका अतिशय वात्सल्य मिला। परम पुरुष पृथ्वी पर पधारे। हम गंधर्व उनका स्तवन तो करेंगे ही, किंतु मुझ शिव के साक्षात शिष्य, सुरों के स्वर शिक्षक, गंधर्वों के गायन गुरु का कर्तव्य तो इतने से पूर्ण नहीं हो जाता। मुझे प्रसन्नता हुई उन पुरुषोत्तम वन माली शिखी शिखंड मौली नव घन सुंदर नंद नंदन ने वत्सचारण संस्कार के समय वंशी अपने करों में ली। गंधर्वों का अग्रणी मैं उस समय ब्रिज के गगन में ब्रिज राजकुमार का कीर्तिगान करने उपस्थित न रहता, यह तो असंभव था। सुर, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं सब स्तवन, संगीत, नृत्य, वाद्य के द्वारा सेवा करने में लगे थे। मुझे लगा कि मैं साक्षात सेवा का समय पा सकता हूँ। ये जब वत्सचारण के लिए वन में पधारेंगे, वेणु वादन में आकर सविनय सिखला दिया करूँगा। सहस्र सहस्र बालक साथ निकलते हैं, सब रतन जटित, स्वर्ण अलंकार सज्जित, सब इतने सुंदर कि सुरों और गंधर्वों में इस सौंदर्य को स्वप्न में भी नहीं देखा जा सकता। सब श्रृंग लाते हैं और वन में पत्ते तोड़कर सीटियाँ पनाते बजाते हैं। मुझे समय मिल जाए तो मैं सबको अपनी संपूर्ण संगीत कला सिखलाकर अपने को धन्य ही मानूं। रंगारंग वन तो शोभा संपन्न ही तब होता है जब प्रातः श्वेत, शाम, पीत, अरुण अनेक रंगों के बछड़े बछड़ियाँ आते हैं और अपनी कंठ में पड़ी शुद्ध घंटिकाओं को ध्वनित करती, मालाओं को हिलाती, वन में कूदती उछलती क्रीड़ा करने लगती हैं। समीप के ही नहीं, दूर दूर के वन पशु वन सीमा पर शांत प्रतीक्षा करते होते हैं और पक्षी वन प्रांत के बाह्य तरु पंक्तियों पर बैठे देखते होते हैं। पक्षी ही उड़कर आनंद कलरव करके स्वागत का समय पहले पाते हैं। कपि तो नंदग्राम से साथ ही कूदते आते हैं। पशु वन में पहुंचते ही बालकों के समूह में मिल जाते हैं और बछड़े उन्हें सूंघ कर कूदते हैं, उनके साथ खेलते हैं। बालकों को सदा वन में पहुंचते ही प्रसाधन सामग्री एकत्रित करने की सूझती है। नव किसलय, गुंजा, पुष्प, गैरिक, हर ताल आदि वन धातुएं, जिसको जो सूझ जाए, सबको श्री नंद नंदन को सजाना है और श्री श्याम सुंदर को स्वयं अपने करों से सबको सजाना है। अलकों में सुमन गुच्छ, किसलय, पक्षियों के श्वेत, हरितादि पिच, कर्ण पर कर्णिकार के पीत पुष्प, कंठ में मालाएं, भुजाओं में कलाइयों में गुंजा, वन पुष्प, उदर पर, वक्ष पर, पृष्ठ पर, बाहुओं पर वन धातुओं के चित्र, सबका अद्भुत वेश बन जाता है। सब सजाते हैं एक साथ श्री कृष्ण चंद्र को अथवा इनके साथ किसी सखा को घेर कर सजाने लगते हैं। जिसे जो रुचे, जो अंग मिल जाए, उसी को सजाने में लग जाता है। मैं चित्रकार नहीं हूँ, किंतु हम गंधर्व कोमल कलाओं में सबसे ही कुछ परिचय तो रखते ही हैं। मैं स्वयं भले चित्रांकन न कर सकूं, इस कला को समझने की मेरी शक्ति पर तो कभी संदेह नहीं किया गया। समझ नहीं पाता कि इन शिशुओं के करों में क्या भगवती शारदा स्वयं निवास करती हैं। इतना सजीव चित्रांकन और इतने सहज सरल ढंग से इतनी भव्य श्रृंगार कला, ये तो जब कोई रेखा, कोई बिंदु बना देते हैं, तब मैं समझ पाता हूँ कि उसकी वहाँ कितनी आवश्यकता थी। कोई किसलय, पुष्प, गुंजा जब तक ये लगा नहीं देते,
मैं भी समझ नहीं पाता कि श्रृंगार में उसे लगाकर श्री वृद्धि संभव है। सब शिशु हैं, कोई सावधानी तन्मयता कहाँ सीखी है इन्होंने। हंसते बोलते एक दूसरे की कृति को देखते अपनी सज्जा अथवा चित्र निर्माण में लगे रहते हैं और जो कर देते हैं करते जाते हैं। कला की अधिष्ठात्री उससे कृतार्थ होती हैं। इनको कहाँ अपनी कला को नित्य रखने अथवा उसमें अपना नाम अमर करने की इच्छा है। ये तो श्रृंगार करके खेलने में लग जाते हैं और शिशुओं के श्रृंगार क्या क्रीड़ा में बने रहेंगे। अद्भुत बात है, श्रृंगार में जो चित्रांश मिट जाता है, क्रीड़ा में लगने पर जो पिच पुष्प गुच्छ गुंजा माला टूट गिरती है, वह अधिक शोभा बढ़ाती है। लगता है कि वह अंश मिटकर वह किसलय या गुच्छ गिरकर कला को अधिक भव्य कर गया और यह क्रम चलता रहता है। इन बालकों की क्रीड़ा का कोई क्रम संभव है? कोई उड़ते पक्षियों की छाया पर पद रखते दौड़ रहा है, कोई मयूर के साथ नृत्य करता उसे चिढ़ा रहा है, कोई मंडूक के समान बैठा मंडूक के साथ कूद रहा है, कोई बक के समीप उसी प्रकार बैठा है, कोई शशक को दौड़ा रहा है और कोई कपियों के साथ छोटे वृक्ष की शाखा पर चढ़ा जा रहा है। किसी ने कपी के बच्चे को पकड़ लिया है तो कोई काले कपी की लांगूल पकड़कर लटक गया है। कोई कपी को चिढ़ा रहा है खीखी करके, दांत दिखाकर। मृग केशरी बछड़े अथवा किसी पक्षी की बोली का अनुकरण कर रहे हैं। अनेक और कई प्रतिध्वनि के साथ ही उलझे हैं। कठोर शब्द बोलते हैं और प्रतिध्वनि आती है तो हंसते हैं, अधिक उच्च स्वर से बोलते हैं। एक दूसरे श्रृंग वेत्र फेंक देते हैं अथवा लेकर भागते हैं। वह दौड़ता है तो दूसरे को फेंक कर दे देते हैं। एक दूसरे के पीछे स्पर्श करने दौड़ते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं। क्रीड़ा चलती रहती है। मध्य में कोई सेविका बुलाने आ जाती है। ब्रिजेश्वरी बार बार संदेश भेजती हैं कि अपने अनुज को लेकर राम अब लौट आए, किंतु बालक क्रीड़ा में लगने पर कहीं किसी की सुनते मानते हैं। कलेऊ आता है, लाने वाली सेविकाएं मनुहार करती हैं। मन में आ जाए तो सब बैठ जाएंगे भोजन करने, एक दूसरे को खिलाने लगेंगे। मन में आ जाए तो लाने वालियों के ही मुख में पदार्थ डालने लगेंगे। मन में आ जाए तो पशु पक्षियों को खिलाने लगेंगे। श्री नंद नंदन जो करें जो कह दें सबको वही प्रिय लगेगा। इनका मन ही सबका मन है। मैं यह श्रृंगार, यह क्रीड़ा कौतुक, यह कलेऊ विनोद देखता हूँ, अपने शरीर को भूलकर देखता हूँ, किंतु मैं इस दिव्य क्रीड़ा के दर्शन मात्र के लिए तो यहाँ नहीं आया। मुझे समय मिलेगा, इनके विनोद में बाधा दिए बिना मैं सेवा का सुअवसर पा सकूंगा। बालकों में अनेकों ने पत्रों की सीटियां बनाई। मैं सोचने लगा व्यक्त हो जाऊं, किंतु स्वर सौष्ठव तो मैं इन सीटियों में भी स्थापित ही कर सकता हूँ। सुबल बंशी बजाएगा तो? मुझे लगा कि नवघन सुंदर अदोक्षज अंतर्यामी है। यह श्रुति अकारण नहीं कहती। इन ऋषिकेश ने मेरी भावना को समझकर ही कटी की कंठनी में लगी वंशी निकाली है। बजाऊंगा, तू सिखा। स्वर्ण गौर नील वसन कमल नयन सुबल समीप आ गया है। यह वंशी? मेरा ध्यान ही अभी मुरली पर नहीं गया था। यह वेणु की कौन सी जाति है? वंशी के जो भेद होते हैं, लंबाई, मोटाई, छिद्रों की संख्या आदि के कारण, वे सब मुझ संगीत शिक्षा गुरु के द्वारा ही प्राय आविष्कृत हैं। किंतु यह कैसी वंशी है? एक ही दृष्टि में मैं समझ लेता हूँ कि मेरा आविष्कारक होने का अहंकार कितना ओछा है। इसमें तो सब विशेषताएं हैं। मेरे द्वारा आविष्कृत वेणु के सब भेदों की सब विशेषताएं। इससे सबके स्वर, सबका संगीत सरलता पूर्वक निकल सकता है। मेरी पद्धति पर वंशी वादन करने वाले को उनके आकार प्रकार की वंशी रखनी होगी, किंतु इस एक ने सबको व्यर्थ बना दिया है। संभावना है कि इससे भी अधिक उत्तम स्वर भेद, राग भेद अधिक स्पष्ट व्यक्त हों।
नील कमल के अंक में जैसे स्वर्ण सरोज आ गया हो, अद्भुत छवि छटा। सुबल खड़ा हो गया है और उसके करों में वंशी देकर उसके पीछे खड़े होकर दोनों भुजाओं में उसे घेरे श्याम सुंदर वंशी वादन सिखाने लगे हैं। सुबल के अत्यंत सुंदर मुख के वाम पार्श्व से सटा इनका इंदिवर सुंदर श्रीमुख मुझ गंधर्व राज को इसकी उपमा सूझती ही नहीं। यहाँ उंगलियां रख, इस छिद्र में फूंक, ये सखा को शिक्षा दे रहे हैं। मैं सिर झुका लेता हूँ। इतनी सरलता से, इतने सुबोध ढंग से, इतनी संपूर्ण वंशी कर में लेने की शिक्षा देने की योग्यता मुझ में कदापि नहीं है। शिक्षा देने की कला मैं इनसे सीख सकता हूँ। सुबल श्रृंग बजाएगा, वंशी तू बजा। भद्र का बाधा देना मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा पाठ अपूर्ण रह गया, किंतु भगवती शारदा का स्वभाव ही है कि उनको चौर्य नहीं रुचता। मैं अव्यक्त रहकर बिना विनम्र बने ही सीख लूं, ये वे वरदा नहीं स्वीकार करेंगी। तू बजा बंशी, आ तुझे सिखलाता हूँ। आज इनको अपनी प्रशिक्षण कला प्रदर्शित ही करनी है क्या? मुझे यह लड़कियों जैसा पी पी पसंद नहीं। भद्र ने श्रृंग लगाया अधर से और वन गूंजने लगा। सायंकाल देखना, मैं बाबा को बड़ा शंख बजाऊंगा। शंख सायंकाल बजाना, अभी वंशी बजा। श्री नंदनंदन ने सखा के करों में अपनी वंशी दे दी है, श्रृंग छीनकर। भद्र तो सब छिद्रों को उंगलियों से रुद्ध करके फूंकने लगा है। ऐसे कहीं स्वर निकलता है? सब उंगलियां झल्लाकर हटा ली और फूंक मारकर सीटी बजा दी इसने वंशी से। मैं व्यक्त हो जाऊं, इस बालक को बतला दूं, लेकिन तब वंचित हो जाऊंगा। अभी ये सखा को शिक्षित करेंगे तो मैं इनकी प्रशिक्षण पद्धति सीख सकता हूँ। ये तो पेट पकड़कर हंस रहे हैं। तू बजा अब। भद्र ने हाथ पकड़ा और वंशी करों में दे दी। यहाँ इस तमाल मूल में खड़ा हो जा और बजा। यह भी अच्छा है, पहले इनका वेणुवादन सुन लेना चाहिए मुझे। बिना सुने शिक्षा देने की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ? हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का प्रसंग यहीं तक।